ए भैया, हाँ। इधर नैयर साहब दिखाई दिए क्या? कहाँ? वहाँ बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। अरे नैयर साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार प्रेस रिपोर्टर साहब, पत्रकार साहब। और बताइए। और क्या, ठंडी में धूप का मजा ले रहे हैं आप? धूप के मजा हम ले रहे हैं। ये पक्की रोड देख रहे हैं कि गांव गांव में पक्की रोड हो गया है। योगी मोदी के मतलब चलतन गांव खेत खरियान अब मेले पे से नहीं जाना पड़ता भैया। बिल्कुल पक्की पक्की सड़क है। मतलब इलाहाबाद जाना था तब भी पहले 2 घंटा लगते थे, अब तो आधा घंटा लगता है। इतना रोड शॉर्टकट बन गया है, इतना बाईपास बन गया है कि केशव प्रसाद गड्ढा मुफ्त जैसे कहते थे वैसे ही बन गया है सब भाई। और नोटबंदी अगर न करते तो आज हिंदुस्तान तबाह और बर्बाद होता। आए दिन कहीं आतंकवादी, कहीं किसी बिल्डिंग पे हमला होता, कहीं किसी पार्लियामेंट पे हमला होता, कहीं किसी विधानसभा पर हमला होता। यही सब हो रहा था। ये तो नोटबंदी के कारण और जीएसटी के कारण गरीबों को योजना को बचाने के लिए ये सब प्रयास हो रहा है, नोटबंदी जीएसटी। फिर उसके बाद जो है बहुत तरह की बात आई, मतलब फिर उसके बाद कोरोना बीमारी आ गया। आपदा की समय कुदरती बीमारी है, इसलिए मोदी और योगी क्या करें। मतलब दुनिया दोष देती है विपक्षी पार्टी मोदी योगी। अरे क्या हम समझते हैं अमेरिका में नहीं है या दुबई में नहीं है या मतलब अरब इमारात में नहीं है। आज सारी दुनिया मतलब सराहना कर रही है मोदी और योगी की। सराहना ये कर रही है कि ये जो वैक्सीन मोदी जी ने मतलब डाला यहाँ पे हिंदुस्तान में, बाहर मुल्क में बड़ा सक्षम हो गया। और कोई भी मतलब यहाँ जो आ गए थे सऊदी या दुबई या अमेरिका से, सबका बलुआ हो रहा है कि मतलब जितना वैक्सीन लगा चुके हैं भारत में वो बेधड़क आए, सबको मतलब काम पे लगा दिया जाएगा भाई। लेकिन नैयर साहब, नोटबंदी होने के बाद तो काफी जो है आलोचना हुई, काफी बुराइयां होने लगी। आलोचना तो होएगा। जब कोई नया काम होता है तो उसमें जो भ्रष्टाचार करता है वो सोच में पड़ जाता है कैसे होगा भ्रष्टाचार। अब नोटबंदी हो गई है, जीएसटी लागू होगा जाएगा, सब बैंक सिस्टम हो जाएगा। अगर नोटबंदी जीएसटी ना होता तो बैंक सिस्टम आज ना होता। जो हिंदुस्तान पूरा बैंक सिस्टम से जुड़ गया है। यहाँ सरकार अपनी चोरी बचा रही है। मतलब इतना चोरी होता था, गरीब को जो योजना जाना था वो जा ना पाता। आज जैसे कानपुर में मतलब अभी फिलहाल में कानपुर में मतलब धाड़ पड़ा मतलब ईतर वाले के यहाँ, तो ऐसे ऐसे अभी आधार से जब लिंक कर दिया गया जीएसटी बैंक सिस्टम तो सब पता चल रहा है। आज एक छोटी रकम समझ लो, एक आदमी के ऊपर निशाने से इतना हुआ। अभी बहुत से सैकड़ों उद्योग वाले निशाने पे है। वही लोग जो है मतलब आलोचना कर रहे हैं मोदी और योगी के। और मोदी योगी जो कह रहे हैं बड़े सक्षमता के साथ काम कर रहे हैं कि इसमें योजना लिख रहेगा। आज अगर 2 वक्त की रोटी मतलब आज योगी सरकार ने 2 वक्त की रोटी और भी नमक और तो क्या क्या सब दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि आगे 2 साल से कोरोना चल रहा है, देश बीमारी से उठा है। वो लोग जान रहे हैं गरीब परेशान है अभी, तो गरीबों को मतलब खुशहाली के लिए योजना कर दिया। इतना ही बहुत है गरीब के लिए, बहुत दुआ देगा गरीब अगर उसका। अब अगर जो विरोध करता था उसके लिए कोई जगह नहीं है, मतलब वो विरोध करेगा। क्यों करेगा कि उसका फंड नहीं बन पा रहा है, दलाली बजाजी नहीं हो पा रहा है, बिचवाई नहीं होता रहा, बिचवाली सब हट गए। इसीलिए मोदी योगी के सब बुराई में सारी पार्टियां बस यही कह रही हैं कि मोदी योगी को हटाओ। मतलब कहाँ से हटाए जब पब्लिक खुश है, पब्लिक जनता मतलब पसंद कर रही है मोदी और योगी। और मोदी जी जैसे भाषण देते हैं गरीबों के हित में देते हैं। कोई मतलब ये नहीं कहते कि हम उद्योगपति के साथ हैं। मोदी जी ने बहुत बेहतर काम किया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके।
यानी वर्ल्ड जो एशिया कहलाता है, एशिया में पहला फर्स्ट नंबर योगी का मोदी जी का ना रहा है प्रधानमंत्री में। इतना अच्छा देश चलाने के लिए मोदी जी का बड़ा नाम बाहर मुल्क में हो गया है। अगर आप लोग योगी के हाथों को योगी जी को मतलब मुख्यमंत्री बना देंगे, नरेंद्र मोदी की हाथ बड़ा लंबा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान का दिल है उत्तर प्रदेश। यहीं से भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। बहुत बड़ी बात योगी जी ने रात दिन 18 घंटा मतलब बहुत से निगरानी किए हैं योगी महाराज ने, तब ये सब निर्भर हो रहा है। आज बीमारी हमारे प्रदेश में कम है, दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा। आज योगी और मोदी की टक्कर नहीं है। मतलब विकास इतना दे रहे हैं, आज देखिए शहरी विकास इतना दे रहे हैं कि कोई गरीब छूट न पाए, और 2027 तक कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि मुझको नहीं मिला। मतलब कोई को छत खाली नहीं होगा। और मोदी योगी जो का योजना है, योजना और भी आएगा, मगर एक बार और मौका दे। जो 100 उद्योग वाले अभी छुपे हैं, सैकड़ों उद्योग वाले, उन लोगों के फंड से जब पैसा निकाला जाएगा तो सब गरीबों के लिए तकसीम होगा। और मोदी योगी और केशव प्रसाद मौर्य जी ने बड़ा मेहनत किया, गड्ढा मुफ्त। आज मतलब दूर दराज चले जाओ, जो खेतों में से मतलब रोड जाती थी मेड़ पे जिससे चलता, वो रोड बन गया। कितना मुकदमा होता था यही नारी और मेड़ को लेके, आज जब बन गया ये रोड तो कितना मुकदमा रुक गया है इस तहसील स्तर से। ये योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी का देन है कि उत्तर प्रदेश में खेत खरियान में मेड़ पे नहीं चलना पड़ रहा, पक्की सड़क से जोड़ दिया गया, जो कि 2 घंटा की सफर आज आधा घंटा में तय हो जा रहा है इसके लिए। मगर आज विकास बहुत आगे होता, मगर ये 2 साल की कुदरती बीमारी ने हम लोगों को क्या पूरे वर्ल्ड को तोड़ दिया। इससे कोई वंचित नहीं, मगर सब दोष दे रहे हैं मोदी योगी, मगर बाहर मुल्क के वाले बड़ा सराहना कर रहे हैं मोदी योगी का। अच्छा नैयर साहब, हाँ, आपका मकान टाउन एरिया में है, खेत गांव देहात में मैं गाँव जाता हूँ। तो ये बताइए कि आपके टाउन में क्या कॉलोनियां मिली लोगों को? लोगों को इतना हजारों की तादाद में कॉलोनी मिली। जो पात्र है उसको भी मिला, जो मतलब थोड़ा से बीच का आदमी है वो भी ले लिया, अगर जरूरत के तहत पे ले लिया तो कोई हर्जा नहीं है। मोदी जी इसकी जांच नहीं करने जा रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि 2027 तक कोई रोड पे कह नहीं सकता कि मोदी के योजना हमको नहीं मिला। अच्छा, गरीबों को योजना का लाभ बराबर मिल रहा है? बराबर, बिल्कुल। अब तो तेल चीनी हर चीज आने वाला आ गया है, तेल चीनी साबुन सब आ गया है। मतलब आज 2 वक्त की रोटी गेहूं चावल सब मिल रहा है लोगों को मुफ्त। अच्छा, ये गरीबों को जो कोरोना के वजह से सहायता राशि दी जा रही थी 1000 रुपया, 500 रुपया, उससे बड़ा राहत तो हो इसमें गया कुछ कमीशन बाजी तो नहीं हो? हमारी बहनें माताएं बहनें ने जाके निकाल लिया, और हमारे माताओं बहनों के लिए गैस उज्ज्वला योजना। आज यही पावर हाउस पे सपा सरकार में लाठी और डंडा चलता था। यही पावर महुआ नगर पंचायत के बाद बाहर लगता था, और खेत करिया में यही गैस खाती गुंडागर्दी होता था, कोई गरीब ले नहीं पाता था। लोग तो सोचते थे कि 20,000 पे हमको गैस सिलेंडर अगर मिल जाए तो हम ले लेंगे, मगर उस वक्त जो आता था शहर के लिए आता था या कुछ लोगों के लिए आता था, चुनिंदा लोगों को दे दिया जाता था। जो लगबद्दू थे चुनिंदा लोग के अध्यक्ष, जैसे नगर पंचायत या मेयर का जिला अध्यक्ष, उन लोगों के पास आता था, वो लोग तकसीम कर देते थे। आज तो मोदी जी कह रहे कोई वंचित नहीं होगा गैस से। आज माताओं बहनों का बड़ा ख्याल किया योगी और मोदी जी ने। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि पहले गैस सस्ती थी, अब महंगी हो गई। महंगी हो गई है, महंगी उतनी नहीं हुई। पहले ही 1200-1400 खरीदते थे जब कापी नहीं बनी थी। आज कापी के लिए मोदी जी ने आसान कर दिया, और तो आज कोई लकड़ी का प्रयोग नहीं कर रहा, सब गैस सिस्टम से हो रहा है काम। जितना उतना महंगा नहीं है जो पहले के समय में था कि ब्लैक में ले लो 1,500-2 हजार रुपया का। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जब चलती थी तो हमारे लोग हम जैसे आदमियों के लिए सुनवाई नहीं था। इसलिए इसीलिए आधार से हर चीज लिंक हो गया, हर चीज आधार से पता चल जा रहा है। आज
देश के नंबर 2 के काम करने वाले सैकड़ों लोग, सैकड़ों उद्योग आज योगी के निशाने पे है। मगर एक बार अगर हमारे प्रदेश के लोग साथ दे तो यही योगी इतना रुपया निकालेंगे, गरीबों को योजना बनाने के लिए सोचना उनको पड़ेगा 5 साल के लिए। जो आज मतलब समझ लो कि जमुना प्रसाद सरोज को आज कहते हैं कोई काम नहीं किया। भाई तुम लोग वोट दिए या नहीं दिए, कोई वोट दे या ना, अगर उनके कार्यालय पे कोई पहुंचता है तो उसका काम बिल्कुल मेहमान नवाजी से किया जाता है। सोराव तहसील की बगल में है जमुना प्रसाद सरोज, अब तो अध्यक्ष बना दिए गए हैं अपना दल की बहन अनुप्रिया पटेल और योगी जी और एक पार्टी और वहाँ पश्चिमी से है, तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। और अब की मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल की पार्टी को जगह मिली और हमारे जमुना प्रसाद सरोज जो विधायक है यहाँ के, आगे चल के वो और तरक्की करेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि बड़ा काम किया है। मगर जब कोई जाएगा नहीं तो क्या तुम्हारे घर घर काम करेंगे? कोई गांव का मेंबर नहीं, गांव का प्रधान नहीं है या सभासद नहीं है या बीडीसी नहीं है, एक उत्तर प्रदेश की बड़ी पंचायत का सदस्य है, वो तहसील के बगल अगर हफ्ता में 2 बार आता है तो कोई वजह नहीं करता, सिर्फ जनता दरबार लगाने के लिए आता है। उसको इतना चिंता रहता है जनता के लिए कि जनता हमारी नाराज ना हो। वहाँ नहीं जाता जहाँ समझ रहा है कि मतलब यानी भाजपा विरोधी है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, अपना दल विरोधी है, वहाँ नहीं जा रहे हैं। जहाँ जहाँ विरोधी नहीं है तमाम जा रहे हैं। और जितना वोट मिला जहाँ से वो उस बार अगर नगर पंचायत महुआमा से वोट मिला है 100 वोट, तो मतलब लगभग में तो अब की 200 होगा वही नगर पंचायत का वोट। ऐसा नहीं है, वोट उनका बहुत मात्र बढ़ेगा और उनको मंत्री बनने से जमुना प्रसाद सरोज को कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की जय।